अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि पावर फैक्टर होता क्या है और इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि हमें इस पावर फैक्टर के बारे में समझा दें कि ये पावर फैक्टर में है क्या भला। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं जी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पावर फैक्टर की डेफिनेशन की। दोस्तों, वैसे तो पावर फैक्टर की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, मगर मैं आप लोगों को दो बेसिक और सिंपल सी डेफिनेशंस बता देता हूं कि वोल्टेज और करंट के दरमियान जो निस्बत होती है उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज का तनासुब होता है उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। और दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है कि पावर फैक्टर इज इक्वल टू हकीकी पावर और ज़ाहरी पावर, मतलब कि जो हकीकी पावर होती है और जो ज़ाहरी पावर होती है दोनों के दरमियान जो तनासुब होता है उसे हम पावर फैक्टर का नाम देते हैं। अभी आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि हमारे घर में जो एसी की लाइन आती है जिसे हम 220 वोल्ट कहते हैं, वो बेसिकली कुछ इस तरह की शेप की होती है जिसे हम साइन वेव का नाम देते हैं। इसमें वोल्टेज भी होते हैं और करंट भी होती है। अभी पावर फैक्टर की मजीद डिटेल के अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को छोटी छोटी दो एग्जांपल्स बता देता हूं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये एक लेज का पैकेट है। ये हकीकत में तो ये मुझे फुल भरा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ये हकीकी पावर आप यूँ समझ लीजिए, हमें हकीकी पावर नज़र आ रही है। मगर जब मैं इस पैकेट को ओपन करता हूँ, अब ये क्या, इसके अंदर तो बिल्कुल थोड़ी सी लेज मौजूद है। हालांकि जब हमने इसको बाहर से देखा था तो ये हमें फुल भरा हुआ दिखाई दे रहा था। इसी को अगर हम पावर फैक्टर के केस में देखें कि ज़ाहरी पावर, वो जो हमें बाहर से नज़र, जब ये पैक था पैकेट हमें बाहर से नज़र आ रहा था, जो वो हमें ज़ाहरी पावर नज़र आ रही थी। जब हमने इस पैकेट को खोला तो इसके अंदर से जितनी चिपस निकली हम उसको हकीकी पावर का नाम दे सकते हैं। तो हकीकी पावर जो होती है वो कम होती है और ज़ाहरी पावर जो है वो बाहर से ज़्यादा नज़र आ रही होती है। यहाँ पर दोस्तों, जो ग्रिड स्टेशन से हमें पावर घर पे मौसूल हो रही होती है उसको हम केवीए में काउंट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने बाहर देखा होगा कि जो पोल के ऊपर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो 150 केवीए 200 केवीए, वो केवीए में उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। और जो हम घर में अपना लोड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई मोटर वगैरह हम चलाते हैं, उसे हम किलो वाट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। और जो उस मोटर का पावर फैक्टर होता है या जो उस मोटर से एनर्जी की वेस्ट हो रही होती है उसे हम केवीआर में काउंट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को इस कूल ड्रिंक की एग्जांपल के साथ भी समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके जहन से ये बात क्लियर हो जाए कि केवीआर क्या होता है, ये पावर फैक्टर क्या होता है। मैं जरा इस कूल ड्रिंक को ओपन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर आप लोग ये समझें कि ये हमारे पास टोटल केवीए है, मतलब जो ग्रिड से पावर आ रही है इस गिलास के अंदर वो टोटल केवीए है। अब मैं इसके अंदर जो इस कोल्ड ड्रिंक को डाल रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नीचे जो हमें ये कोल्ड ड्रिंक नजर आ रही है ये रियल पावर है। जो इसके ऊपर जाग बनी थी वो हमारी रिएक्टिव पावर होती है, या उसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि वेस्टेड इलेक्ट्रिसिटी। अभी दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास टोटल केवीए थी, मतलब जो ग्लास का जो साइज है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि टोटल ग्लास का साइज केवीए में आप काउंट कर लें। और जो रियल पावर है हमारी वो हमारे इस जग के अंदर है, इस मग के अंदर है, जो कि हम यूज कर रहे हैं। और ये जो ऊपर जाग बन रही थी इसे हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। अब ये रिएक्टिव पावर है क्या? अब ये वाली जो रिएक्टिव पावर है ये वेस्टेड इलेक्ट्रिसिटी है क्या? बेसिकली मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। जैसा कि मैंने अपने घर के अंदर पानी की टैंकी को फिल करना था तो मैंने मोटर के प्लग को ऑन कर दिया, तो जारी सी बात है जो हमारा वाटर पंप है वो 2000 वाट का होता है या 2 केवीए का आप कह लें। तो अगर वो 2 केवीए का है तो उसको चलने के लिए 2 केवीए की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि थोड़ी सी ज्यादा की पावर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका स्टार्टिंग टार्क भी होगा। तो उस मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो ज्यादा पावर की कंजप्शन होगी वो इस रिएक्टिव पावर की सूरत में जाया होती रहेगी, जिसकी वजह से हमें बिल ज्यादा आता रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव नहीं करते, जिसका नेट रिजल्ट ये होता है कि हमारे आए दिन हमारे जो बिजली के बिल होते हैं वो हमें ज्यादा आते हैं। वो इस रिएक्टिव पावर की वजह से ही आते हैं, क्योंकि जब मोटर स्टार्ट होती है उसको ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, उसमें ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है जो कि पावर की सूरत में, मतलब जिसे हम रिएक्टिव पावर कहते हैं, उसकी सूरत में जाया होता रहता है। तो इसके लिए हमें
पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी होता है। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है और लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर बेसिकली 3 किस्म के लोड हम इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर जब यूज होती है तो उसके आगे जो लोड हम इस्तेमाल करते हैं वो 3 किस्म की बेसिक होते हैं, जिसमें एक रेजिस्टिव लोड होता है, दूसरा इंडक्टिव लोड होता है और तीसरा कैपेसिटिव लोड होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेजिस्टिव लोड कौन सा लोड होता है। ऐसा लोड जिसके अंदर आपको मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, या फिर आप यूं कह लें कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंस लगी होती है, मज़ाहमत लगी होती है, उस किस्म के लोड को हम रेजिस्टिव लोड कहते हैं। रेजिस्टिव लोड की जिंदा मिसाल आप लोगों के सामने ये एक बल्ब है। बेसिकली इसके अंदर जो फिलामेंट लगाया गया है वो उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। जब उसके अंदर से पावर को गुजारा जाता है तो वो फ्लो करना शुरू कर देता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लोड होता है। जैसा कि आप लोगों के घरों में पंखे चलते हैं वो सारे इंडक्टिव लोड में आते हैं। आप लोगों के घरों में जो वाटर पंप चलते हैं वो सारे, मतलब ऐसा लोड जिसके अंदर कॉइल का इस्तेमाल किया जाए, इंडक्टर का इस्तेमाल किया जाए, उसे हम इंडक्टिव लोड कहते हैं। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है कैपेसिटिव लोड। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। ऐसा लोड जहां पर कैपेसिटर्स का ज्यादा इस्तेमाल हो उसे हम कैपेसिटिव लोड कहते हैं। अगर आप लोग अभी यहाँ पर रेजिस्टिव लोड के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर एक जो साइन है वो वोल्टेज का है और दूसरा करंट का है। आप लोग यहाँ पर देखते हैं रेजिस्टिव लोड, कोई भी किसी किस्म का रेजिस्टिव लोड हो उसमें वोल्टेज और करंट एक एंगल से ही स्टार्ट होते हैं और दूसरे एंगल पे जाकर एंड होते हैं। मतलब जहां से वोल्ट स्टार्ट हो रहे हैं वहीं से ही करंट स्टार्ट हो रही है। इसकी मिसाल मैं यूं लेता हूं कि मैंने अगर बटन दबाया तो हमारा बल्ब जो है वो ऑन हो गया है, तो वोल्टेज भी वहीं से स्टार्ट होंगे और करंट भी वहीं से स्टार्ट होगी। तो ऐसे लोड में हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। तो ऐसा पावर फैक्टर जिसका एंगल जीरो हो, आप लोगों को मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया था, P = V × I cos ∅। cos ∅ जो है वो पावर फैक्टर होता है। अगर ये जीरो है तो यहाँ पर हम cos ∅ की जगह जीरो करते हैं। तो यहाँ पर मैं डिजिटल कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों को दिखा देता हूँ। cos ∅ 0 = होता है 1 के। सो इस रेजिस्टिव लोड में जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है, मतलब कि यूनिटी पावर फैक्टर होता है। इसमें हम पावर फैक्टर को कोई इतना खास काउंट नहीं करते। पावर फैक्टर को जो मेन काउंट किया जाता है वो इंडक्टिव लोड के अंदर काउंट किया जाता है। अभी यहाँ पर इंडक्टिव लोड के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इंडक्टिव लोड से मुराद, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मोटर पंप है यहाँ। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने मोटर के बटन को प्रेस किया तो हमारे वोल्टेज पहले ही स्टार्ट होकर आगे की तरफ पहुंच चुके हैं, हमारी मोटर के पास पहुंच चुके हैं, जबकि करंट उसके पीछे पीछे आ रहा है। सो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा कि ये जो हमारी करंट है ये वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है, मतलब कि उसके पीछे पीछे चल रही है। वोल्टेज पहले जा रहे हैं और करंट बाद में आ रही है। तो ऐसे पावर फैक्टर को हम लैगिंग पावर फैक्टर का नाम देते हैं। अब अगर बात करें कैपेसिटिव लोड की, तो कैपेसिटिव लोड के अंदर जैसे ही मैं बटन को ऑन करता हूं तो हमारी करंट जो है वो पहले ही पहुंच जाती है और वोल्टेज जो है वो बाद में स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये करंट पहले ही इधर से स्टार्ट हो चुकी है, इधर से पहले ही करंट स्टार्ट हो चुकी है, पहुंच चुकी है आगे लोड की तरफ, और वोल्टेज बाद में जा रहे हैं। सो ऐसे पावर फैक्टर को हम लीडिंग पावर फैक्टर का नाम देते हैं। सो दोस्तों इस पूरी वीडियो का खुलासा यही है कि वोल्टेज और करंट जब दोनों सेम चलेंगे, एक साथ चलेंगे, तो आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा। जब पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा तो आपको बिजली का बिल भी कम आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मैं मोटर को ऑन करता हूँ तो वोल्टेज पहले ही पहुंच जाते हैं, करंट बाद में आती है। तो इससे क्या होता है कि आपका पावर फैक्टर जो है वो पुअर हो जाता है। जब पावर फैक्टर पुअर होता है तो आपको बिजली का बिल ज्यादा आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको इम्प्रूव किस तरह से किया जाए। इसको इम्प्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इसको इम्प्रूव करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, मगर बेसिक जो हम ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तरीका वो कैपेसिटर्स का होता है। वो डिपेंड करता है कि आपके लोड, आपकी वायर्स के मुताबिक उस हिसाब से उस वैल्यू का कैपेसिटर लगाया जाता है, ताकि इन दोनों एंगल्स की जो रेशो है इनको करीब से करीब किया जा सके, मतलब इन दोनों को करीब से करीब किया जा सके। सो दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा सा बोरिंग तो लगता है, मगर अगर इसके ऊपर थोड़ा सा गहराई से सोचा जाए तो बंदे को आसानी से इसकी समझ आ जाती है। सो फाइनली दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये बताएंगे कि आप पावर फैक्टर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से आप इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल में कमी ला सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।